दोस्तों वेलकम टू दी चैनल दी आई एम गाय। मैंने अभी तक इस वीडियो से पहले 2 वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें टॉप 34 MBA कॉलेजेस हैं। तो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं बी स्कूल रैंकिंग के इस साल। पहले वाले में टियर 1 बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स है, जिसमें 17-18 कॉलेजेस हैं। दूसरे वाले वीडियो में फिर कुछ 17-18 कॉलेजेस हैं, तो दोनों मिला के 34 कॉलेजेस हैं। पहला टियर 1 है, दूसरा टियर 1.5 कॉलेजेस है। तो टॉप 34 कॉलेजेस हो गए हैं। इस वीडियो में मैं 35th रैंक, ये देखिए ये है वो सारे कॉलेजेस। 35th रैंक वाले कॉलेज का बहुत ही रॉ अंदाज में मैं रिसर्च करके रखा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रैंकिंग मेरी रैंकिंग है, मेरी रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये अलग वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि ये 3 टीयर्स हैं, और टीयर्स की रैंकिंग ही इम्पॉर्टेंट है, और ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि एक टीयर में रैंकिंग करना मुश्किल होता है। जितना आप नीचे जाएंगे कॉलेजेस, उतना टीयर वाइज टीयर के अंदर कॉलेज का रैंकिंग करना और मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि उनकी प्लेसमेंट्स उतनी कंसिस्टेंट नहीं होती। इसका क्या मतलब होता है? आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, विच आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। वहाँ पे कंसिस्टेंटली कुछ कंपनीज आती है, जैसे मैकिन्जी, BCG, बेन, HUL कंसिस्टेंटली आती है, क्योंकि कॉलेज ही इतना बढ़िया है। मार्केट ख़राब भी हो तो भी कंपनीज आएंगी, कम बच्चे उठाएंगे। तो इट्स ईजी टू रैंक एंड टेल दैट दे आर द बेस्ट कॉलेजेस। पर अगर आप एकदम मान लीजिए एकदम नीचे लेवल के कोई कॉलेज जाओगे जो इसमें भी नहीं है, तो उसमें आज कोई कंपनी आए, अगले साल क्या पता ना आए, है ना। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर टू कॉलेजेस ऑफ द सेम टियर जितना आप नीचे जाओगे। दैट्स माई होल पॉइंट। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट है रैंकिंग वीडियोज़ में अब तक। इसके नीचे की वीडियोज़ बनाना और डिफ़िकल्ट होगा। मैं कोशिश करूँगा बनाने का, पर देखता हूँ बनाऊँ ना बनाऊँ। एक तो इतने कमेंट्स आ जाते हैं, आपने ये इंक्लूड नहीं किया, वो इंक्लूड नहीं किया। तो मैं 2 कैवियाट पहले बोल देता हूँ कि अगर कोई कॉलेज मिसिंग हो सकता है कि इसलिए मिसिंग हो कि बहुत सारे कॉलेजेस एक तो इंडिया में अभी तक 34 कवर हो गए, इनको लेके 45 इनफैक्ट 50 के आसपास, 50 से ज़्यादा कॉलेजेस हो जाएंगे अभी जो मैं इसमें नाम लूँगा। तो हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, तो वो नीश कॉलेज होगा जो इस लिस्ट में मिस हुआ हो। अगर ऐसे अदरवाइज मिस हुआ है तो वो इस टीयर के बाहर है, ठीक है। तो 34 कॉलेजेस सबसे पहले बता देता हूँ कौन कौन से थे जो मतलब पहले 2 वीडियोस में चले गए। टियर 1 के कॉलेजेस थे आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, FMS, एक्सिल राय, ISB, आई एम कोइकोर, इंदौर, SP जैन, MDI, IFT। मैं बस कुछ नाम ले रहा हूँ, हाँ। जमनालाल बजाज, एक्सिल राय दिल्ली तक, ये लास्ट टियर 1 कॉलेज का लिस्ट में था। मेरी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो अगर आपको उसका डिटेल में चाहिए। फिर जो मैंने टियर 1.5 बनाया, उसमें जो लास्ट कुछ कॉलेजेस थे वो थे विजय सोम IIT खड़गपुर और बिटसोम था। उसमें सारे न्यू IIMs आ गए थे। IMD गाजियाबाद भी आया था, एग्जाम भी आया था, माइका भी आया था, IIM शिलोंग स्टार्ट किया था उसको लिस्ट को, और NMIMS SIP पुणे ऑफकोर्स था, ठीक है। तो वो था टियर 1.5 का लिस्ट, उसका भी वीडियो अलग से बना, आप देख सकते हो। अब ये एक्चुअल टियर 2 कॉलेज का लिस्ट है। दीज आर टियर 2 कॉलेजेस। वाई? बिकॉज these are not the very best colleges of India. Some profiles which are very good are do not come into these colleges, come in less numbers. तो ये अब tier 2 colleges actual में है। एक difference है between a college like for example माइका अहमदाबाद for marketing and the colleges for these. दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि ऑफ कोर्स इसमें कुछ कॉलेजेस है जो पर्टिकुलर निश के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो वो मैं आपको वीडियो में बता भी दूंगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट भी डिटेल में बात करने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं पहला 35th रैंक में। आई होप आपको दिख रहा हो। 35th रैंक पे जो कॉलेज है वो है ग्रेट लेक्स चेन्नई का PGPM प्रोग्राम। ये टियर 2 का स्टार्टिंग हो रहा है इससे। ग्रेट लेक्स चेन्नई का PGPM प्रोग्राम टियर 2 में क्यों है, टियर 1 में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोफाइल्स उतने अच्छे से ऑफर नहीं होते। मतलब कि ये थोड़ा IT स्क्यूड है, थोड़ा मतलब सारे प्रोफाइल्स ऑफर होंगे, बट यहाँ पे आपको FMCG कंपनी जैसे नहीं मिलेंगे, है ना। यहाँ पे आपको फाइनेंस की भी फ्रंट एंड प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगे, और अच्छे प्रोफाइल्स भी नहीं मिलेंगे। आप लिस्ट देखोगे तो वो थोड़ा वर्क वाले रोल्स के ऊपर या IT के ऊपर थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, ठीक है। कंसल्टिंग के रोल ज़्यादा होंगे। लेकिन 1 ईयर का MBA है, ब्रांड अच्छा है इसका। जो कंपनीज आती है वहाँ पे ब्रांड अच्छा है। IT कंपनीज में बहुत अच्छा इनके लोग जाते हैं, जैसे एक्सेंचर हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल, कुछ कंपनीज के नाम मैं ले रहा हूँ, डेलॉयट, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस कंसल्टिंग भी है। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा कंसल्टिंग और IT स्क्यूड है ना। IT कंसल्टिंग स्पेशली स्क्यूड है। तो यहाँ पे 1 ईयर MBA अगर आपको करना है, इनफैक्ट एक्सेंचर, डेलॉयट हैव ऑलवेज बीन दी रिक्रूटर्स विद मोस्ट नंबर ऑफ ऑफर्स, है ना। इसका एवरेज सैलरी 17 lakhs है जो ये दिखा रहे हैं। तो अगर आपको 1 ईयर MBA करना है, और आप जो इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट भी देखोगे, तो टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग में इनके ज़्यादा रोल्स ऑफर होते हैं।
तो अगर आपको टेक और कंसल्टिंग करना है तो ये डेफिनेटली ऊपर है आपसे इन सब में से। पर अगर आपको टेक और कंसल्टिंग नहीं करना है तो कुछ कॉलेजेस आप नीचे के भी प्रेफर कर सकते हो। जैसे आई वुड प्रोबेबली प्रेफर आई एम विशाखापट्टनम नागपुर ओवर दिस इफ़ आई वांट टू गो टू सेल्स एंड मार्केटिंग रोल्स, क्योंकि यहाँ पे उतने सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल्स नहीं आएंगे जितने प्रॉब्ली यहाँ आएंगे, पर यहाँ टेक कंसल्टिंग के बहुत आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 35। क्या क्यों ऊपर रखा है? क्योंकि 1 ईयर MBA आपका 1 साल बच जाता है, ब्रांड भी अच्छा है, स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, रिक्रूटर्स भी स्टैब्लिश आते हैं, स्टार्टअप्स कम आते हैं। नेक्स्ट है IIT मद्रास का DOMS। IIT मद्रास का DOMS का जो जो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि इसका एवरेज सैलरी थोड़ा गिरा है जो मैंने देखा है कंपेयर टू मतलब थोड़ा सा उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको इनकी और इनकी एवरेज सैलरी में ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा, बट IIT का MBA में IIT मद्रास हैज़ ऑलवेज रैंक्ड अबव कानपुर एंड ऑल्सो रुड़की जो लिस्ट में, सो विच इज़ वाई एम ऑफरिंग, मतलब कीपिंग इट अबव, लेगेसी है। और अगर इसका बात करें प्लेसमेंट रिपोर्ट का IIT मद्रास का, तो ये भी मैं खोल के देख रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है ना, IITs में क्या प्रॉब्लम है कि IIT में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। ROI इसका अच्छा होता है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो द डिफरेंट रोल्स, द नंबर ऑफ रोल्स आर ऑल्सो ऑफर्ड लेसर, बट बिकॉज ऑफ ROI, बिकॉज ऑफ द IIT ब्रांड नेम एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो रोल्स आते हैं वो अच्छा अच्छा रोल्स देते हैं यहाँ पे, तो उसके वजह से ये अच्छा है। और ऑपरेशंस के लिए तो बहुत बढ़िया है, मतलब ये ऑपरेशंस के लिए ऑल IITs आर वेरी वेरी गुड। सो आई एम कीपिंग इट अबव। जैसे कुछ रोल्स यहाँ ऑफर, एनालिटिक्स के काफ़ी रोल्स अच्छे ऑफर होते हैं, है ना, एंड ऑपरेशंस के अच्छे रोल ऑफर होते हैं। कुछ कंपनीज़ का अगर नाम ले तो अच्छी कंपनीज़ में मुझे इनके रिक्रूटर्स में PNG दिख रहा है, जो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है, पर अगर PNG आई है तो बहुत अच्छी बात है। मैकिन्जी दिख रहा है, डेलॉयट अगेन दिख रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली भी लिख रखा है इन्होंने, ये मैं 2023-24 का रिपोर्ट लिख रहा हूँ। तो आप कह सकते हो कि मतलब फॉर दैट स्मॉल बैच साइज इफ़ यू लाइक दिस रिक्रूटर्स इट्स अ गुड कॉलेज। इसके बाद अब बेबी IIMs चालू हो जाते हैं, थर्ड जनरेशन IIMs, और विशाखापट्टनम एंड नागपुर आर दी बेटर डूइंग न्यू IIMs, बेबी IIMs और थर्ड जनरल IIMs। तो ये मैं अभी इट्स द राइट प्लेस फॉर मी टू रैंक दीज टू, मतलब टू प्लेस दीज टू IIMs। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। विशाखापट्टनम नागपुर ये दोनों क्यों उभर के ऊपर आए कंपेयर टू अदर IIMs? क्योंकि दे वर मेंटर्ड बाय द टॉप कॉलेजेस। विशाखापट्टनम वॉज मेंटर्ड बाय IIM बैंगलोर इनिशियली एंड नागपुर वॉज मेंटर्ड बाय IIM अहमदाबाद। तो शुरू के बैचेस से ही इनका थोड़ा प्रोग्रेस ऊपर रहा। अभी बाकी बेबी IIMs हैव पिक्ड अप, थर्ड जनरेशन IIMs हैव पिक्ड अप, बट जैसे आप लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे तो अमृतसर ने अपना एग्जैक्ट एवरेज सैलरी दिखाया नहीं है। तो कुछ कुछ रीजंस हैं, इनकी प्लेसमेंट भी जल्दी खत्म होती है कंपेयर टू फ्यू अदर बेबी IIMs। तो इसको पीपल बिलीव विशाखापट्टनम नागपुर आर दी बेटर डूइंग थर्ड जनरेशन IIMs, बेबी IIMs, इसलिए इनको यहाँ रैंक कर रहे हैं। IIM का टैग भी है जो मैटर करता है। IIM का टैग मतलब इन अ वे दैट दीज कॉलेजेस विल कीप इम्प्रूविंग। जितने फास्ट ये लोग इम्प्रूव हो रहे उतने बाकी ये सब प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होंगे, तो इसलिए इनको ऊपर रखना और ज़रूरी भी है। एन IIM टैग डू हेल्प्स, इट डज हेल्प, इट्स एन IIM टैग आफ्टर ऑल। और टॉप IIMs ने स्टैब्लिश किया है तो एक मेंटेन भी करते हैं। इसके बाद IIT कानपुर का MBA है। इसमें भी आप देखोगे तो बैच साइज़ कम है। तो देखिए बैच साइज़ कम होने के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदा क्या है कि आपको ज़्यादा लोगों से कम्पीट नहीं करना। नुकसान क्या है कि उतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होगा। अगर आपको पता है आपका प्रोफाइल बढ़िया है और आप इसी कंपनी में जाना है या इसी रोल में जाना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब बैच साइज़ कम हो, क्योंकि वन स्टूडेंट वन ऑफर का रूल होता है, तो कम चांस होता है कि उतने सारे रोल्स आएँ, है ना। तो IIT कानपुर का अच्छा इन्होंने ये IIT कानपुर का एवरेज सैलरी अच्छा दिखाया इन्होंने, 18 दिखाया है, विच इज़ वेरी गुड। इनका बैच साइज़ भी कम ही है, एग्जैक्ट तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट कम बैच साइज़ है। अब देखिए सिर्फ 21 रिक्रूटर्स आए हैं, तो 21 रिक्रूटर्स में आप चूज़ उतना क्या करोगे? और 11 न्यू रिक्रूटर्स हो तो 10 ही रिक्रूटर्स है जो वो हैं अगेन। बट एनालिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। तो एनालिटिक्स और ऑपरेशंस के लिए IITs आर वेरी गुड। एनालिटिक्स करना है तो आप IIT कानपुर को प्रेफर कर सकते हो, से वाइजैक नागपुर के भी ऊपर प्रेफर कर सकते हो। तो जैसा मैं बता रहा था, हर कॉलेज किसी नीश पे है। जैसे GLIM ग्रेट लेक्स, हमने देखा IT कंसल्टिंग, एनालिटिक्स कंसल्टिंग, IITs एनालिटिक्स। वाइजैक एंड नागपुर में, विशाखापट्टनम नागपुर में सारे प्रोफाइल्स आएंगे वही बिकॉज ऑफ दी IIM टैग एंड थिंग। फिनेंस आपको टोटल सब में थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बेबी IIMs, है ना। बेबी IIMs में सारे ही बेबी IIMs आ जाएंगे। जनरली मैं अमृतसर को ऊपर रखता हूँ, पर नहीं देखा हूँ क्योंकि वही लास्ट ईयर का मुझे एग्जैक्ट दिखा नहीं उतना ट्रांसपेरेंट प्लेसमेंट्स, तो मैं उसको ऊपर रख नहीं पा रहा हूँ। अगेन इतना कम साल हुआ इनको स्टैब्लिश हुए कि एक साल कोई ऊपर हो जाता है, एक साल कोई नीचे हो जाता है, बट दीज टू आर द बेटर डूइंग। तो बाकी को मैं एक ही लेवल पे रख रहा हूँ। रीजन्स है कि IIM टैग है, इम्प्रूव होगा, और
कुछ मतलब सिंस IIM से तो कुछ लोगों चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन है, कैंपस भी अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव हो गए हैं। तो विच इज़ वाई आई विल प्रेफर आई रैंक दिस हेयर। प्लेसमेंट्स में आपको हाँ उतने लॉयल रिक्रूटर्स कम दिखेंगे क्योंकि बहुत कम साल ही बैंक को स्टैब्लिश हुए, बट स्टिल आई थिंक इट विल रैंक अबव दीज कॉलेजेस। इरमा इज़ अगेन वेरी वेरी 15 के आसपास एवरेज है, ये तो इन्फ्लेट नहीं करती जितना मुझे पता है। ये कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, अगेन जो मैं बता रहा था, हर निश में कुछ कॉलेज फेमस होंगे। इरमा, अमूल अगर आपको जाना है, अगर आपको कोई है कि मुझे अमूल में ही काम पढ़ना है, तो इरमा इज़ दी कॉलेज दैट यू हैव टू गो टू। यहाँ पे अमूल सबसे ज़्यादा नंबर्स में उठाता है। अमूल वर्गीस कुरियन ने ही, जो अमूल के गॉडफादर हैं, उन्होंने ही कॉलेज भी बनाया है ये। उसके बाद आपका FMCG में, इन सब में FMCG में इरमा इज़ आई कैन से द बेस्ट। देखिए मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ, 17 ऑर्गेनाइजेशंस एंड 68 पार्टिसिपेंट्स आर प्लेस्ड इन इरमा फॉर FMCG। यहाँ पे ऑफ कोर्स उतने टॉप FMCG नहीं आएंगे जैसे कि PNG HUL, बट आपको जैसे FMCG में क्या हो गया, अमूल हो गया, अमूल ही बहुत ज़्यादा बच्चे लेके जाएंगे, है ना। और डाबर हो गया, है ना, मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ ये। उसके बाद ये गोदरेज एग्रोवेट को भी शायद ये फूड एंड एग्री बिजनेस में डालते हैं। तो ये सब कंपनीज आ रही हैं तो भी बड़ी बात है, एटलीस्ट आप FMCG में घुस तो जा रहे हो, बाद में आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे रोल्स इरमा में ना क्या है कि रूरल के रोल्स होंगे। रूरल का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रोल होंगे वो उसमें एक रूरल एलिमेंट होगा, सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट हो सकता है, विलेजेस का एलिमेंट हो सकता है, फार्मर्स के लिए इंक्लूसिव एलिमेंट हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस का एलिमेंट हो सकता है। FMCG है तो उसमें एलिमेंट है ही, बिकॉज यू सेल इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो इनके लिए जैसे मैंने बताया FMCG के लिए तो दिस विल रैंक अबव ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस, बट अगैन बिकॉज ओवरऑल रैंकिंग हो रही है, मैं निश वाइज रैंकिंग नहीं कर रहा, तो मैं इनको अब BBIMs के नीचे रखूंगा क्योंकि IIM टैग होता है थोड़ा सा। इरमा भी उतनी कोई एवरेज सैलरी भी ओवर देखो 15-16 की एवरेज सैलरी, तो आई एम कीपिंग इट हेयर। इसके बाद DFS है, DFS फाइनेंस के लिए अगर इन सब में सबसे बढ़िया है, बट सिर्फ फाइनेंस के लिए ही है ये तो, है ना। बैच साइज़ कम है, ROI के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कैंपस लाइफ उतनी नहीं है। एक छोटा सा आपको बस क्लासरूम मिलेगा, कैंपस है, बट वो MBA कैंपस लाइफ कंपेरेटिवली नहीं है जो बाकी कॉलेजेस में होता है। चला गया ये, बट मैं आपको बता रहा हूँ उतना नहीं है तो DFS इसके बाद आ जाता है ना। ये ROI के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और इनका एवरेज सैलरी ये दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छा ही है, 17 का एवरेज सैलरी है। अब EY KPMG ये सब नाम से लेगेसी रिक्रूटर्स इन्होंने RCC वगैरह लिखा है। तो फाइनेंस करना है तो फाइनेंस के बाकी में आते भी नहीं है, फाइनेंस के लिए DFS इज़ गुड, और दिस इज़ द राइट प्लेस टू रैंक इट। इनके नीचे फिर और कॉलेजेस आ जाते हैं। एक आएगा सबसे पहले आपका IIT रुड़की का MBA, इसका ROI बढ़िया है, बट अगेन लेस नंबर ऑफ पीपल्स और लेस नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, अगेन गुड फॉर एनालिटिक्स वगैरह। उसके बाद रैंक करेंगे हम IMI दिल्ली को। IMI दिल्ली इज़ अ बेटर मतलब कॉलेज कंपेयर टू इट्स अदर कॉलेजेस जो इससे कम्पीट करते हैं। तो IMI दिल्ली विल कम इस मतलब यहाँ पे सेकेंड लास्ट, और जहाँ लास्ट रैंकिंग होगी इस Tier 2 कॉलेज की, वो होगा तापनी मणिपाल एंड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तापनी का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको इस साल का प्लेसमेंट रियलिटी पता पड़ जाएगा थोड़ा। मैंने बच्चों से उनका कंपनी का नाम और सैलरी पूछा है। तो दिस इज़ द लिस्ट, एज वी कैन सी द कॉलेजेस आर, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। द कॉलेजेस आर IIM Nagpur, Amritsar, and not in that order. Vizag, all the other baby IIMs, IMI Delhi, ग्रेट लेक्स जिससे लिस्ट स्टार्ट हुआ था, इरमा, DFS, ये सब कॉलेजेस हैं। ये डिसेंट कॉलेजेस हैं, बट हर कॉलेज किसी किसी चीज़ में माहिर है। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं करना है तो आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल वही, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, FMCG में जाना है तो ग्रेट लेक्स में जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इरमा इज़ बेटर। तो इस लिस्ट में all colleges are of the same tier, little to differentiate on an overall level, but you have to smart and you have to decide what do you want out of your MBA। जैसे अगर आपको है कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, मुझे रूरल पढ़ना चलेगा, और FMCG में जाना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा सेल्स, तो इरमा आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फाइनेंस करना है तो DFS आपको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, IIM टैक्स चाहिए, तो IIM विशाखापट्टनम, नागपुर या कोई भी अदर थर्ड जेन बेबी IIM भी आपको चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1 ईयर MBA करना है तो ग्रेट लेक्स आप कर सकते हो, करना चाहिए। तो वैसे अगर आपको एनालिटिक्स करना है तो IITs बिकम वेरी वेरी गुड फॉर यू। हाई ROI चाहिए तो IITs, अगेन DFS फाइनेंस, पर DFS तो फाइनेंस के लिए, बाकी होता भी नहीं है। तो दीज आर फ्यू पैरामीटर्स। थोड़ा हैपनिंग कैंपस लाइफ आपको फिर इधर तापनी वगैरह में मिलेगा, क्योंकि कैंपस लाइफ ही है, आप कैंपस में रहते हो पूरा टाइम। तो वैसा चीज़ है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट आउट ऑफ MBA, दैट
you should, on the basis of that, you should decide the college. These are also good colleges, these are in no way bad colleges. इसलिए मैं आपको रैंक करके दिखा भी रहा हूँ. यहाँ भी आपका हो रहा है तो you've done well for yourself. So congratulations and all the best. Stay safe, take care.